व्यापार में लगातार घाटा होना केवल आर्थिक असफलता नहीं होती, बल्कि कई बार यह आध्यात्मिक चेतावनी भी होती है, विशेषकर जब आप माँ काली के भक्त हों। माँ काली केवल धन की दात्री नहीं, वे मार्गदर्शक, रक्षक और संहारक भी हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार व्यापार में असफल होता है, दुकान में ग्राहक नहीं आते, माल बिकता नहीं या पैसा टिकता नहीं, तो इसे केवल बाजार की मंदी या किस्मत की मार मानना आधा सच है। पूरा सच ये है कि माँ काली जब आपको बार बार संकेत देती हैं और आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तब वे आपके कर्मफल को सामने रख देती हैं ताकि आप रुकें, सोचें और सुधरें। व्यापार में घाटा कई बार इसलिए आता है क्योंकि आपने माँ की चेतावनी को अनसुना किया होता है। ये चेतावनी किसी सपने के रूप में आई हो सकती है, किसी घटना के रूप में या किसी बुजुर्ग की बात के रूप में, पर आपने उसे यह कहकर टाल दिया होगा कि अंधविश्वास मत फैलाओ या व्यापार में उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। पर माँ के भक्तों के जीवन में कुछ भी सामान्य नहीं होता। हर घटना एक संकेत होती है। माँ काली अगर चाहें तो एक खंडहर को महल बना सकती है, और अगर रुष्ट हों तो सोने की खान को भी राख कर सकती है। लगातार नुकसान इस बात का संकेत है कि या तो आपने अपने व्यापार में कोई अधार्मिक या अनैतिक रास्ता चुना है, या फिर माँ के स्थान को अपवित्र कर दिया है, या आपने माँ से कोई किया हुआ व्रत, वादा या प्रार्थना भूल गए हैं। कई बार भक्त यह मान लेते हैं कि एक बार पूजा कर ली तो माँ सदा के लिए प्रसन्न हो गई, पर माँ काली संबंध माँ बेटे जैसा होता है, जिसमें निरंतर संवाद, श्रद्धा और शुद्धता आवश्यक होती है। व्यापार एक कर्म है और माँ काली कर्म के अनुसार फल देती है। अगर आपने व्यापार के धन में चोरी, छल, झूठ या किसी को सताकर लाभ कमाया है, तो माँ उसका फल धीरे धीरे काटती हैं, पहले संकेत देकर, फिर घाटे से और अंत में व्यापार बंद करवाकर। माँ काली की बात अनसुनी करना हमेशा शब्दों में नहीं होता, बल्कि कर्मों से भी होता है। आपने शायद अपने दुकान के भीतर माँ का स्थान बना रखा है, पर क्या आप रोज साफ करते हैं? क्या धूप दीप जलाते हैं? क्या आपने माँ के सामने बैठकर कभी व्यापार की दिशा के लिए मार्ग पूछा है, या केवल माँ से मांगते हैं, माँ बिक्री बढ़ा दो? माँ केवल देने के लिए नहीं है, वे सुधारने के लिए भी हैं। इसलिए अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, तो माँ की मूर्ति के सामने बैठिए और यह प्रश्न कीजिए, माँ, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी नीयत या मेरा मार्ग गड़बड़ है? और फिर देखिए, माँ उत्तर जरूर देती हैं। कभी कभी माँ की बात प्रकृति के माध्यम से आती है, जैसे दुकान का बार बार गंदा हो जाना, दीवारों का सीलन, कोई जीव जंतु का लगातार आना या दुकान के पास कोई दुर्घटना होना। ये सब संकेत होते हैं कि माँ असंतुष्ट हैं। एक सच्चा व्यापारी अगर माँ काली का भक्त है, तो उसे चाहिए कि वह महीने में कम से कम एक बार दुकान में हवन कराए, काली चालीसा का पाठ करवाए, और अगर संभव न हो तो कम से कम रोज एक बार माँ को जल और दीपक अर्पित करे। इसके साथ ही माँ से प्रतिदिन यह कहे, माँ, मेरी कमाई को पवित्र बना दो, मुझे वही दो जो मेरे कर्मों से मेल खाता है, और यदि मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे रोक दो, सुधार दो। व्यापार में नुकसान होने पर सबसे पहले अपने कर्मों की समीक्षा करें। क्या आपने किसी कर्मचारी का हक मारा है? क्या किसी गरीब को अपमानित किया है? क्या आपने बेजुबानों को दुख दिया है? क्या आपने माँ से किया कोई व्रत या मन्नत पूरी नहीं की? माँ काली हर बात देखती हैं। वे केवल मंदिरों की देवी नहीं हैं, वे जीवन के हर कोने में विराजमान हैं, आपकी नीयत, बोली और बर्ताव में भी। और अगर कहीं कुछ बिगड़ा है तो माँ पहले आपको चेतावनी देती हैं, लेकिन जब आप लगातार माँ की बात अनसुनी करते हैं, जैसे ध्यान में उठती बेचैनी को टाल देना, किसी पंडित की कही बात को मजाक समझ लेना, बार बार आने वाले बुरे सपनों को नजरअंदाज करना, तब माँ अपनी कृपा हटाती नहीं, बल्कि आपको शिक्षा देने के लिए थोड़ी देर पीछे हटती है, ताकि आप ठोकर खाकर रास्ता समझें। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है, माँ काली कभी अपने सच्चे भक्त को छोड़ती नहीं है। अगर आपने गलती की है, अनजाने में माँ की बात अनसुनी कर दी है, तो माँ से क्षमा मांगिए। दीप जलाकर कहिए, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे भूल हुई, पर अब मार्ग दिखाओ, लौटने का रास्ता दो, मेरी दुकान की बरकत लौटा दो। मैं अब अपने धन को सेवा में लगाऊंगा, अपने कर्म को शुद्ध करूंगा। और माँ तुरंत सुनती है।
काली माँ सिर्फ क्रोध नहीं है, वे करुणा भी हैं। मांगने से पहले देने वाली माँ है, पर वह भक्त को उसकी आत्मा के स्तर तक उठाना चाहती है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।